सियासी सूरत हाल पर दो बड़ों में राबिता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत। गजा में जंगबंदी का मुआहदा नाफिजुल अमल। मिस्री मीडिया का दावा। शर्मुल शेख में मुज़ाकरात के दौरान गैर मामूली पेशरफ्त। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे मुआहदा नाफिजुल अमल हुआ। गजा से 20 इसराइली अरकाम वालियों की रिहाई इतवार या पीर के रोज होने का इम्कान। मिस्री हुकाम के मुताबिक शर्मुल शेख में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त गजा जंग में अहम मोड़ की नुमाइंदगी करती है। गजा मुआहदे का ऐलान मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के क़याम का तारीखी मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़िल अज़्म की अक्कासी करता है। क़तर, मिस्र, तुर्किया की क़यादत की भी मुआहदे के लिए कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहरियों ने फूल के हार पहनाए। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को गुज़िश्ता हफ्ते सियोनी फोर्सेस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था। वो फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए जाने वाले काफिले ग्लोबल स्मूथ फुलटेला का हिस्सा थे। बलूचिस्तान में हथियार डालने वाले दहशतगर्द सरफराज बंगल से इंकशाफात। कहा कलदम BLA को बैरून मुल्क से फंडिंग की जाती है। बैरून मुल्क एजेंसियां दहशतगर्दों को सपोर्ट करती हैं। झूठ का सहारा लेकर आवाम को गुमराह किया जाता है। आज़ादी का झूठा बयानिया बनाया गया है। दहशतगर्द अनासर नौजवानों की जहन साजी करते हैं। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। दराबन झड़प के दौरान 7 दहशतगर्द हलाक। कोयटा से ताल्लुक रखने वाले मेजर सिक्तैन हैदर भी शहीद हो गए। चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, आला फौजी सिविल अफसरान और शहीद के अहल खाना की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद अफसर के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा कि मेजर सिक्तैन हैदर ने वतन के दिफा में अपनी जान निछावर करके अजीम मिसाल कायम की है। PTI की मुश्किलात में इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को आज़ाद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी। कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम अरकान आज़ाद करार देने से पार्टी पोजीशंस में बड़ी तब्दीली। कौमी असम्बली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशंस असर नौ तरतीब। नई फहरिस्तें भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गन्नापुर की इनिंग्स का खात्मा। साबिक वजीर आला आज PTI अरकान असम्बली के एजाज में इशाया देंगे। तमाम अरकान को दावतनामे भिजवा दिए गए। अली अमीन गन्नापुर की जगह खैबर से ताल्लुक रखने वाले सुहेल आफरीदी नए वजीर आला नामजद। सुहेल आफरीदी 2024 के इंतखाबात में पहली बार रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। अली अमीन गन्नापुर का सुहेल आफरीदी की भरपूर हिमायत का ऐलान। लंदन हाई कोर्ट ने हित के इज्जत केस में यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ फैसला सुना दिया। अदालत ने आदिल राजा को झूठा और हित के इज्जत का मुजरिम करार देते हुए 13 करोड़ रुपए से ज़ायद जुर्माने का हुक्म दे दिया। फैसले के मुताबिक आदिल राजा अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स पर तस्लीम करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ उनके इल्जाम झूठे और हित के इमेज थे। फैसले में ब्रिगेडियर राशिद नसीर का कहना था कि फैसला सिर्फ मेरी नहीं, सच बोलने वालों की भी जीत है। यूट्यूबर आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना जबकि अदालती खर्चात की कीमत में तकरीबन 3 लाख पाउंड अदा करना होंगे। पाकिस्तान और IMF में दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो सका। IMF के एलामिये में पाकिस्तान की जानिब से कई शोबों में नुमाया पेशरफ्त का एतराफ़। कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया। IMF के मुताबिक पर हुकूमत की ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान के असासे जाहिर करने पर रजामंदी। FBR ने सिविल सर्वेंट्स के असासाजात के कवायद में तरमीम का मुसवदा जारी कर दिया।
सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन से कराची में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लांस डोम की मुलाकात। सूबे की तवानाई पॉलिसी, जारी मनसूबों और बैन अक़वामी शराकतदारियों पर तफसीली तबादला ख्याल। शजील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर तेज़ी से काम कर रही है। थर्मल पावर प्लांट्स, सोलर और विंड हाइब्रिड तवानाई मनसूबे और घरों के सोलराइजेशन प्रोग्राम अव्वलीन तरजीह हैं। सिंध कुदरती वसाइल से मालामाल है। सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा जारी है। सीनियर वजीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को तोहफ़े भी पेश किए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चाहते न चाहते हुए भी 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लिया है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल उठाया कि मौजूदा बेंच अपनी दायरा इख्तियार पर कैसे फैसला करे। उन जजेस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए जिनको 26वीं आईनी तरमीम के बाद तरक्की हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम 26वीं आईनी तरमीम से कब्ल के हैं, क्या नए जजेस किसी और मुल्क से लाकर लगाए गए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जुडिशल इख्तियारात को देखना है तो आर्टिकल 191A को नहीं देखना। क्या फुल कोर्ट तरमीम की मौजूदगी में तश्कील हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली ने रिमार्क्स किए, अगर आर्टिकल 191A को नज़रअंदाज कर दें तो हम अदालत में बैठे ही क्यों हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, मौजूदा आईनी बेंच में शामिल जजेस का क्या होगा। हमने गालियां भी बहुत खाई हैं। वकील हामिद खान, मुनीर ए मलिक के दलाइल भी मुकम्मल। आबिद जुबैरी 13 अक्टूबर को भी दलाइल जारी रखेंगे। 7,183 बच्चे सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहीद हो चुके हैं और 1,70,000 जख्मी हैं। और कितने हैं जो मलबे के ढेर तले हैं। 2 साल मुसलसल बमबारी की है, बच्चों को टारगेट करके शहीद किया है कि ताकि हमारी नस्ल खत्म हो जाए। दुनिया ने इसराइल को लगाम नहीं दी तो यह सिलसिला फिर रुकेगा नहीं। जमात इस्लामी के जरिए तमाम रावलपिंडी में अक्सा मिलियन मार्च, बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने खिताब करते हुए कहा, हमास का दफ्तर इस्लामाबाद में कायम किया जाए। हमास जमहूरी और मज़ाहमती क़ुव्वत है। मुसलमानों को सिर्फ आज़ाद फ़लस्तीन की बात करनी चाहिए। इसराइल अमरीका की हिमायत से हमले करता है। पाकिस्तान को खौफज़दा होने के बजाय हमास का साथ देना चाहिए। आज़ादी घर बैठे या बातें करने से नहीं मिलती। गजा में जंगबंदी मुआहदे के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप द पीस प्रेसिडेंट करार। व्हाइट हाउस ने एक्स पर व्हाइट हाउस के ऑफिशियल अकाउंट से ट्रंप की तस्वीर शेयर कर दी। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर और कैप्शन में अमेरिकी